तो जय हिंद। नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल सभी को हर हर महादेव। और मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सरावत सर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं वाच्य प्रकरण के तीसरे भाग में। और वाच्य में आज हम कर्म वाच्य और भाववाच्य में अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की प्रकृति जो है वो आपकी एक जैसी लगती है। बिल्कुल जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बिट्टू स्वागत है, मोनू, निरंजन, झुंझुनू वाला, और किरण, और राजेश्वरी, और टीना, और साथी जो बन रहे हैं, कविता, किरण, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सब का बहुत स्वागत, अभिनंदन। सीट बेल्ट लगा लो। और अब क्या करो, अपने शुरू करते हैं आज की सेशन को। अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाइएगा। ठीक है साथियों? बिल्कुल एक बार कर दो भैया अपना कार्य। चलो साथियों, करें शुरू, क्या बोलो? और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि आज हम हमारी जो चर्चा जो पहले चल रही थी उस चर्चा को हमने समाप्त किया था। एक मिनट रुको, मार्कर वगैरह मैं ले आता हूँ, कहाँ चला गया अभी? ठीक है। हाँ, चलिएगा साथियों, अब अपने शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज हम वाच्य प्रकरण पढ़ने वाले हैं, और वाच्य प्रकरण का भाग नंबर 3 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे वाक्य लिखा है तो यहाँ पे कर देता हूँ सर वाच्य। और उसका तीसरा जो भाग होगा, उस तीसरे भाग में हम बात करेंगे साथियों। बिल्कुल सबका स्वागत है, गुरुजी राम राम। बिल्कुल जो टिल्लू जुड़ा है, सचिन है, मीना है, पारगी है, सबका स्वागत करता हूं। जिसका नाम लिया, नहीं लिया, प्लीज आप सभी साथी जो है सीट बेल्ट लगाएंगे और आराम से अंतर समझेंगे। कल कह रहे थे कि सर हम अंतर कैसे कर पाएंगे कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। आज वो अंतर करने का समय जो है वो आपके बीच में आ चुका है। आइएगा सर, सभी का स्वागत, सोनी जी अभिनंदन। अब देखो सर, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरा जो भेद है, तीनों भेद पढ़ने के बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे साथियों। ठीक है? हाँ जी। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है? जब यहाँ पर आपके लिए सर, यहाँ पर हम बात करेंगे सर आज का, यानी कि पहला भेद। और दूसरा जो भेद आपके बीच में आता है, आज का पहला भेद और वाच्य का दूसरा भेद, जिसके, ठीक है, जिसका नाम आता है साथियों कर्मवाच्य। और बहुत ही आसान सा और बहुत ही सीधा सा आपका एक प्रकार है। ठीक है? और आपको बस इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। मैंने कहा था कि बड़ा वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है? बड़ा वाला जो पार्ट था वो मैंने क्या कर दिया था, आपको पढ़ा दिया था। लेकिन अब यहाँ से आपको एक समझने की बारी आती है, सर हम कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य के साथ में कैसे तुलना करें, और कर्तृवाच्य की तुलना जो है वो भाववाच्य के साथ में कैसे करें। यादव राधे राधे, विकास स्वागत, गुड मॉर्निंग, कलेजी स्वागत, अभिनंदन, लक्ष्मी स्वागत, और भाई जो जुड़ा उन सबका स्वागत। चलेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर अब कर्मवाच्य का की तुलना कर्तृवाच्य के साथ में, कर्मवाच्य की तुलना भाववाच्य के साथ में, और भाववाच्य की तुलना कर्तृ और कर्म के साथ में कैसे की जाए, उनमें अंतर कैसा समझा जाए। तो आपको क्या करना है, कर्तृवाच्य के चारों स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए थे वो आपको याद करने होंगे। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर तो आपके लिए यहाँ पे बात करते हैं, और वो आपके लिए क्या सर, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है साथियों? क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग व वचन, याद करना, क्रिया का लिंग व वचन कर्म कारक के अनुसार, कर्म कारक, कर्म कारक के अनुसार, कर्म कारक के अनुसार आता है। क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार आता है साथियों? कारक के अनुसार, आपका कर्म कारक जो है वो उसके अनुसार आपके बीच में यहाँ पे आता है। ठीक है? अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए इस तरीके की कंडीशन आपके बीच में यहाँ पे बनती है। अब जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सर ये कह रहा है ऐसे कंडीशन शायद आपने पहले भी पढ़ी होगी। कौन सी कंडीशन? ऐसी कंडीशन
और ऐसी लाइन जो मैंने पहले भी लिखवाई होगी, आपके मन में झंझट हुआ कि यार आपने गुरुजी पहले तो आपने ये वाली लाइन लिखवा दी थी, तो अब बट ये जो लाइन है वो दोबारा कैसे आएगी, और ये दोबारा लाइन को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे हम अंतर कर पाएंगे। लेकिन याद करना, अब उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। वो एक ही फॉर्मेट है जो आपको कर्म वाच्य पहचान करवाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक रूल याद करना है कि सर इसमें वाक्य की क्रिया का जो रूप होगा वो क्या होगा। इसमें वाक्य की क्रिया का जो रूप होगा, प्लीज बातें मत करो, प्लीज बातें मत करो, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं वाक्य, वाक्य की क्रिया का रूप, वाक्य की क्रिया का रूप, वाक्य की क्रिया का रूप, वाक्य की क्रिया का रूप क्या आता है साथियों? वाक्य की क्रिया का रूप सदैव, सदैव सकर्मक क्रिया होता है। वाक्य क्रिया का प्रयोग सकर्मक क्रिया होता है। यहां पर मैंने आपको बताया कि सर जब हम यहाँ की चर्चा हम करते हैं साथियों, तो वाक्य की क्रिया का जो प्रयोग है वो कैसा होता है साथियों? सदैव सहकर्मक क्रिया का होता है। क्या होता है साथियों? सदैव सहकर्मक क्रिया का होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कहा, आपने यहाँ पर कहा, बिल्कुल सबका स्वागत है, चाहे आप कहीं से भी जुड़ रहे हो, अभिनंदन, जयपुर की पावन धरा से। चलो देखो, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और जैसे कि आपके सामने यहाँ पर आपको मैंने एक बात बताई कि सर क्रिया का जो रूप है वो सहकर्मक आता है, और वाक्य की क्रिया का लिंग वचन क्रम के अनुसार आता है। एक आपको एक छोटा सा उदाहरण बताने जा रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ। और वो उदाहरण क्या है, जैसे कि मान लो मैंने एक उदाहरण आपको लिखा। हाँ, धन्यवाद, 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 कोटि कोटि। अरे आप खातर सब को करना पड़ा है। हाँ जी। आह, चाय आई है, एक घूंट पी ले तो मस्त हो जाए काम। हाँ जी, स्वागत है, स्वागत है जीवड़ी, स्वागत है। हाँ जी, अब हम आगे की चर्चा करते हैं साथियों। जब हम बात करेंगे, और यहाँ पर मैंने कहा जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूँ, और आपके लिए एक उदाहरण आता है सर, और वो उदाहरण आपका कौन सा है? देखो, एक उदाहरण आपके लिए, ध्यान से समझना प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। और इसको अब थोड़ा सा भी ध्यान से आप समझ जाओगे तो हाँ कभी भिजवा दे श्याम मेरा भाई। अब हम आगे की बात करो, आओ कभी हवेली पर आराम से पियेंगे, है ना, आराम से पियेंगे बैठ के चाय की टपरी पर, अताई करांगा और सागर चाय पियांगा। बट हाँ, अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा कि सूरज सर रावत सर ने, गुरुजी थे तो थारो ही नाम लिखो। अरे भाई मैं तो मेरो ही लिखूं, दूसरा को क्या मैं लिखूं बताओ। सूरज सर रावत सर ने हिंदी में, हिंदी में वाच्य पढ़ाए, पढ़ाया, वाच्य प्रकरण पढ़ाया, वाच्य प्रकरण पढ़ाया। मान लो ये वाक्य मैंने लिखा, ध्यान से समझ लेना। ये जो वाक्य मैंने लिखा है, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कर लिया गया जीवड़ी, अभिनंदन, कालिया, मालिया, संगीता, टीलू, मीना, रोयल, ये सोनू, मोनू, ठीक है। तो देखो, यहां पर मैंने कहा, ठीक है, हाँ, अब यहां पर मैंने कहा पीली भाई। अब देखो ये वाक्य आपके सामने आया। यहां पर आपके सामने ये वाला वाक्य आपके सामने आया, ध्यान से समझो। इस वाक्य की बात करूं तो ये वाक्य कौन सा है? आसन भूतकाल है। अरे टिल्लू पकड़ो रहे, और वो टिलुड़ा बड़े मारो खींच गए, गलत बताओ जवाब। बैठो, आसन भूतकाल खत्म हो गया, आसन भूतकाल है, गया सामान्य भूतकाल, पढ़ाया सामान्य भूतकाल। तेरो नाम कौन ध्यान, तो तेरे प्रणाम स्वीकार कौन करूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा, जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, और आप सबको यहाँ पर
अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके सामने लिखा हुआ है सर, सूरज सर ने हिंदी में वाच्य प्रकरण पढ़ाया। क्या पढ़ाया साथियों? वाच्य प्रकरण पढ़ाया। और जब हमने यहाँ पे कहा कि सर यहाँ पे आपके लिए क्या है सर, एक कर्ता दिख रहा है और कर्ता के साथ में ने की विभक्ति आई है। कर्ता के साथ में, ठीक है, कर्ता के साथ में क्या आई है साथियों? ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और यहां पर मैंने कहा, ठीक है, जब हम आगे की बात यहां पर करें, पढ़ाया, ये तो है सर क्रिया का रूप। ये तो क्या है साथियों? क्रिया का रूप है। ये क्या है सर? आपका क्रिया का रूप। और इस क्रिया के रूप के साथ में यहां पर आता है साथियों वाच्य प्रकरण। क्या आता है साथियों? वाच्य। ये क्या है साथियों? कर्म। अब देखो यहां पर क्रिया जो है वो किस आधार पर, ध्यान से समझ लेना, यहां पर क्रिया किस आधार पर आई? यहां पर क्रिया जो है वो इस कर्म के आधार पर आई। यहां पर क्रिया इस कर्म के आधार पर ना आई ना कि सूरज सर रावत सर। लेकिन क्या ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा? क्या बोलो, क्या यह वाक्य कर्मवाच्य होगा? क्या मुझे जवाब दो फटाफट, हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। कि ने की विभक्ति आ जाती है तो वहां पे कुछ कंडीशन लागू होती है, वहां पर कुछ चीजें लागू होती है, और वो चीजें कौन सी होती है? फटाफट बताओ। और आपको पूरी डिटेल बतानी है उसके बारे में, ये है क्या, ये क्या हो जाता है। इतने प्रेम से चाय किसने पिलाई रे, इतनी बड़ी डकार आई है? हाँ लगा दे भाई, लगा दे फटाफट, उत्तर मांगना है। हाँ राधे राधे, कर्म के आधार पर आई है। क्या कर रहा है भाई? हाँ चला दे तो, बस चल गई गुरुजी की क्लास। हाँ 1 मिनट रुको, जरा से रुको आप। हाँ कर दीजिएगा, लाइव कर दीजिएगा इसको। हाँ अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है, ठीक है, अब हम देखिए, अब हम आगे की बात करते हैं। चलो देखो, लगाना शौक वापस लगा देना यार एक बार। इसको एक बार उसको वो कर दे बराबर, अशोक करना यार, रिफ्रेश करो सर, हाँ ऐसे है। अरे यार ये तो यार हैवी ड्राइवर हो। थाने तो बोलो कुछ आवे। तो ऊपर कर दे थोड़ा सा, चलिएगा, ओके ओके, चलिएगा सर। अब हम आगे की बात करते हैं सर। तो अब मैंने आपसे सवाल पूछा, पहले इस सवाल का जवाब बताओ फिर आगे चलते हैं। हाँ किसी को नागमणि चाहिए? दे देंगे, अभी दे देंगे। चलो अब हम आगे की चर्चा हम करें तो यहाँ पर मैंने कहा कि सूरज सर रावत सर ने हिंदी में वाच्य प्रकरण पढ़ाया, और उस वाक्य की क्रिया जो है वो किस आधार पर आई सर? इस कर्म के आधार पर आई। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कर्ता के साथ में जब ने विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो वो वाक्य जो है वो आपका कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? ठीक है, जब हम आगे की बात करें तो यहां पर वाच्य का 3 रूप होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं साथियों? उसके 3 रूप आपको मिलते हैं। थोड़ा सा व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं, उसके 3 रूप आपको मिलते हैं। अरे कमेंट बारी बारी मत कर, जब जब सब कर दूंगा मैं पूरा। अब यहां पर आपको मैंने कहा, ठीक है, अब जब मैंने कहा कि सर इसके ये 3 उत्तर मिलते हैं, वो 3 उत्तर आपके कौन से होते हैं? मैंने कहा कि सर ये तो सहकर्मक क्रिया है। मैंने कहा ये सहकर्मक क्रिया है। मैंने ये कहा कि सर ये तो कर्तृवाच्य है, और मैंने ये कहा भूतकाल है। मैंने कहा ये तो क्या है सर? भूतकाल है। आप इस क्रिया के कारण ये जो कर्म के कारण क्रिया आई है उसको आप कर्मवाच्य नहीं करोगे। इसको आप कर्मवाच्य नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको मैंने बताया ये सर क्या होगा? ये भाई साहब आपका कर्मणी रूप होगा। कौन सा रूप होगा सर? आपका कर्मणी रूप होगा। और आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा सर? कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन फिर सर वो अंतर कौन सा करूं, कैसे करूं, ये चीज आपको बतानी है।
ये चीज आपको बतानी है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है तारा। चलिएगा, अब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने कहा सर कर्म वाच्य में क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार आता है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसकी परिभाषा के बाद में हम जानते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है। उसके स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया सर ये कर्ता है, और कर्ता के साथ में जब ने की विभक्ति लगती है तो आपके 3 उत्तर सदैव आते हैं। उसको गांठ मार लेना, उसकी गांठ मार लेना, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने बताया था ये कौन सा रूप होता है सर, कर्मणी रूप होता है। मैं अंतर करने के लिए इस बात को यहाँ पे पहले लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्रिया जो है वो इसके आधार पर आई है, लेकिन ये कर्म वाच्य नहीं होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, ये कर्म वाच्य नहीं होगा। तो सर कर्म वाच्य जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। कर्म वाच्य जो वो आपका कौन सा होगा, आइएगा सर हम आगे पेज पर जाके समझते हैं इसका कर्म वाच्य जो है वो आपका कौन सा होने वाला है, ठीक है। अब लिखेंगे परिभाषा, और परिभाषा के बाद में हम इसका अगला जो रूप है वो आपके बीच में यहाँ पे लिखने वाले हैं साथियों, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पर अपने, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर परिभाषा, परिभाषा की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, इसकी परिभाषा जो है वो आपकी कौन सी होती है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसकी परिभाषा में यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, और वो कौन सा रूप लिखने जा रहे हैं वो आ जाओ देखो ध्यान से, कि जब जब किसी वाक्य की क्रिया, जब किसी वाक्य की क्रिया, वाक्य की क्रिया का वह रूप का क्रिया का वह रूप, जब किसी वाक्य की क्रिया का वह रूप जो, ठीक है, वाक्य की क्रिया का वह रूप जो जो कर्म कारक के, कर्म कारक के, कर्म कारक के लिंग व वचन, कर्म कारक के लिंग व वचन के अनुसार, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार प्रयुक्त, वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हो तो, होते हो तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं, तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं, तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। ध्यान में रखना, तो उसे क्या कहते हैं साथियों, कर्म वाच्य कहते हैं। अब आपको समझाता हूँ, बस एक ही स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर से आपकी पूरी फिल्म, पूरी कहानी आपकी क्या हो जाएगी सर, क्लियर हो जाएगी। सबका स्वागत, सबका स्वागत, सबका साथ सबका विकास, गुड मॉर्निंग। चलिएगा अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर, इसमें पहचान बता देता हूँ आपको, कर्म वाच्य की पहचान। सीधी सी बात, चलते हैं वहां पे। कर्म वाच्य की पहचान अगले पेज पर, या सॉरी अगले बिंदु पर हम लिखते हैं सर, कर्म वाच्य की पहचान आपकी क्या होती है। तो जब यहां पर हम बात करेंगे सर कर्म वाच्य की पहचान, तो आपको मैं ये बता देता हूं सर, कर्म वाच्य की पहचान। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपको लिखना है यहाँ पर कर्म वाच्य की पहचान जो है वो आपकी क्या होती है। तो आप सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे हेडिंग डालनी है सर, कर्म वाच्य की पहचान। अब अंतर समझ में आ जाएगा, कर्म वाच्य की पहचान, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान में रखना साथियों, कर्म वाच्य की पहचान। कोई मुझे ये बताएगा कि पहचान शब्द में कौन सा प्रत्यय है और प्रत्यय का कौन सा रूप है, कोई बताएगा आप में से विद्वान जिसको याद है। पहचान शब्द का वर्गीकरण बता दो प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से इसका वर्गीकरण कर दो, ठीक है। तब तो मानता हूं कि आपको याद है चीजें, ठीक है। लेकिन हम बात यहाँ पे करने वाले हैं साथियों, जब हम आगे की चर्चा हम करेंगे साथियों, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात यहाँ पर मैंने कहा कि सर जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कर्म वाच्य की जो पहचान है उसके लिए आपको करना क्या होगा,
आपको समझना होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको समझना होगा प्यारे बच्चा कि सर यहाँ पर इसमें क्रिया का जो रूप है वो आपका क्या आता है, क्रिया का जो रूप है वो आपका क्या आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर क्रिया का जो रूप है, क्रिया का जो स्ट्रक्चर है, वाक्य का जो संरचना है वो किस प्रकार की आती है। ठीक है। हाँ, आन प्रत्यय बताया जा रहा है ना, आन प्रत्यय, बिल्कुल। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। चलो बता देता हूं मैं यहाँ पर क्या होगा। किसी ने पहुंच बताया, किसी ने क्या बताया। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका सर पहचानना जो है, पहचानना, ठीक है, आपका पहचानना जो है उसमें अपन बात करी जाएगी। तो आपके सामने देखो, पहचान जो शब्द है उसमें अगर देखा जाए तो आपका आन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, आन प्रत्यय का जो प्रयोग है वो आपका यहाँ पे किया जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखें। सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ, लेकिन सवाल ठीक नहीं होते, सवाल ठीक होंगे भाई साहब लगातार मेहनत करोगे तो। ठीक है, चलिएगा। जब यहाँ पर मैंने कहा सर इसकी संरचना क्या होगी, तो देखो यहाँ पर मैंने कहा सर वाक्य की संरचना, इस टॉपिक के प्रश्न आपके नेक्स्ट डे होंगे तब बताना। ठीक है, वाक्य की संरचना जो है वो आपकी कैसी होती है। तो देखो वाक्य की संरचना की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, कर्ता आएगा, कर्ता क्या आएगा सर, कर्ता। यहां पर कर्ता जो आएगा उस कर्ता के साथ में, ठीक है, कर्ता के साथ में आपके सामने क्या आएगा, या तो से की विभक्ति आएगी या फिर के द्वारा की विभक्ति आएगी। बस ये समझना आप। तो यहां पर उसके बाद में आपका क्या आएगा सर, कर्म आएगा और उसके साथ में आपकी क्रिया आएगी। बस ये आपका स्ट्रक्चर होगा, बस ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करेंगे और अच्छे तरीके से आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। जब हम यहाँ पर लिखेंगे सर वाक्य की संरचना में कर्ता होगा और इस कर्ता के बाद में देखो ये कर्ता है आपके सामने, कर्ता जो आपके बीच में आता है उस कर्ता के साथ में या तो से की विभक्ति आ सकती है, या तो आपकी से की विभक्ति आ सकती है, या फिर आपकी के द्वारा की विभक्ति आ सकती है। ये चीज आपको याद रखना है। तू खट्टा बैठा है, अठा बैठ, माथा बैठ जा। कोई भी बच्चा कमेंट कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, प्लीज आपसे निवेदन है, नहीं तो भाई साहब शिकार हो जाओगे आप। चलेगा, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत। अब यहां पर मैंने कहा कि सर आपका कर्ता आएगा और कर्ता के बाद में से की विभक्ति आएगी और इस कर्ता के बाद में के द्वारा की विभक्ति आएगी। कंप्लीट हुआ मामला। उसके बाद में सर आपको कर्म मिलेगा, कर्म क्या मिलेगा सर, कर्म आना जरूरी है। कर्म आना क्या है साथियों, यहाँ पे जरूरी है, कर्म आना जरूरी है। और यहाँ पे वाक्य की जो क्रिया जो होगी उस क्रिया का लिंग वचन इसके आधार पर होगा। वाक्य की क्रिया का, वाक्य की क्रिया का लिंग वचन जो है वो इसके आधार पर आएगा। किसके आधार पर आएगा, वाक्य की क्रिया का लिंग वचन जो है वो किसके आधार पर आएगा, कर्म के आधार पर आएगा। कंप्लीट मामला। ये बात जैसे आपने समझ ली कि क्रिया का जो लिंग वचन है वो किस आधार पर आएगा, बिल्कुल भाई, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा सर क्रिया का जो लिंग वचन जो है वो आपका किस आधार पर आएगा, ठीक है, वो आपका कर्म के आधार पर आएगा। एक वाक्य बताता हूं अब आपको, एक वाक्य मैं आपको बताता हूं साथियों। ठीक है, हाँ जी। जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, ठीक है, अब हम आपको ध्यान में रखना, जब यहाँ पर पहले पहले क्लास देख ले भाई फिर जाके मुझे ये कमेंट करना। ठीक है, आराम से बैठ जा शांति से। अब हम आगे की बात करेंगे सर, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, किसानों के द्वारा फसल काट ली गई। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और उस उदाहरण के बाद में हम चीजों को और समझने वाले हैं। यहां पर मैंने कहा सर उदाहरण आपका क्या आता है,
उदाहरण आपका ये आता है कि किसानों के द्वारा फसल काट ली गई, फसल काट ली गई। अब आपको पता होगा सर, आपको सबसे पहले तो कर्म पहचानना होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? बिल्कुल, राधे राधे, स्वागत। कर्म पहचानना होगा। सबसे पहले तो देखो भैया, यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? सर किसान कर रहा है। वैसे किसान कर्ता की जो विभक्ति जो होती है ना, वो क्या होती है सर? ने की होती है। लेकिन वाच्य वाला टॉपिक एक ऐसा होता है, उसमें आपकी कर्ता की विभक्ति आपकी अलग अलग काम में ली जाती है। अब देखो सर, यहाँ पर अपने बात करें तो यहाँ पर आपकी काट ली गई, ये आपका क्रिया का रूप है। क्या काट ली गई सर? फसल काट ली गई। क्या का प्रश्न डालो, आपको मिल जाएगा। और किसके द्वारा काट ली गई साथियों? तो किसानों के द्वारा काट ली गई। ये जो आपका एक वाक्य का जो रूप है, ये वाक्य का जो एक रूप आपके सामने आता है। अब यहां पर आपको पता चला सर किसानों द्वारा, पुल्लिंग है किसान, और ये आपका क्या है सर? बहुवचन है। पुल्लिंग है और बहुवचन है, क्रिया का सॉरी कर्ता का रूप। हाँ ठीक है। लेकिन यहां पर फसल क्या है सर? फसल तो आपकी स्त्रीलिंग है और आपकी एक वचन है। और यहां पर आपको देखना है सर, यहां पर आपको देखना साथियों, काट ली गई सर स्त्रीलिंग है और आपका कौन सा वचन है सर? एक वचन है। तो बताओ क्रिया किस आधार पर आई? तो बताओ क्रिया किस आधार पर आई? इसके आधार पर। हो गया मामला क्लियर? एक उदाहरण से मामला क्लियर हो गया। आप कह रहे थे सर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, शिद्दत से पढ़ते जाओ, टॉपिक क्लियर करो। जब तक टॉपिक क्लियर ना हो तब तक आपके मन में कोई सवाल नहीं आना चाहिए। जो सवाल आ रहे हैं उनको नोट करते जाओ, और टॉपिक खत्म होने के बाद में सर ये मेरा वाला जो सवाल है वो रह गया था, आप उसको क्लियर करो। बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। ऐसा लगता है कि गुरुजी यार ये वाला जो सवाल है ना वो रह गया। अब कई बार समझ में आएगी कि बात, ये बोलो। अब क्रिया जो है वो किस आधार पर आई? सर क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन किसके आधार पर? कर्म कारक के आधार पर। कर्म कारक के आधार पर। ठीक है, कर्म कारक के आधार पर। क्लियर मामला? ओके रिपोर्ट, चलो आ जाओ। अब बढ़ते हैं उदाहरण। बस इसके उदाहरण है, एक ही रूल है इसका, और कोई रूल ही नहीं है, कोई दूसरा रूल ही नहीं है कंफ्यूज करने वाला। एक ही नियम है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आपके लिए अगला उदाहरण, अगले पेज पर चलते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसको नोट करना है कर लो। हाँ जी, सामने से हट जाओ। ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। ठीक है, हाँ जी। सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ बिट्टू, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ लाला। ठीक है। कम आपको पता है क्लास ऐप में जाती है तो कमेंट थोड़े कम पढ़ता हूँ मैं। ठीक है। नाराज थे कि हमारी पार्टी खोल ली, थारू नाराज हूँ मैं। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। अब देखो एक उदाहरण और, एक उदाहरण और आपके सामने। यहाँ पर मैंने कहा साथियों, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा सर हलवाई द्वारा, ठीक है, हलवाई द्वारा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दे के लिखते हैं तो कि ताकि चीजें समझ में आए। हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई। अब एक बार फिर से आपके बीच में, हलवाई द्वारा जो मिठाई है वो बनाई गई। अब जब हमने यहाँ पे कहा कि सर हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई, और ये वाक्य आपके बीच में आया है, इस टॉपिक को आज हम क्लियर कर जाएंगे और कल इसके खतरनाक वाले एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अब जब हमने कहा कि सर हलवाई है, आपके सामने हलवाई है, और यहाँ पर मैंने कहा सर आपका हलवाई है, तो आप सबको यहाँ पे पता होगा सर ये आपका कर्म है और ये आपकी क्रिया है। आप सबको सबसे पहले तो वाक्य में यही भाग छांटने हैं कि कौन सा क्रिया है। ठीक है, बदल के देख ले, क्रिया बदल जाएगी क्या? हलवाई की जगह कुछ और लेके देख ले भाई, आप हलवाई की जगह है। ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बताऊं कि एसआई के लिए काम आएंगे क्या? इससे कोई ज्यादा लेवल होगा क्या इस दुनिया में और कोई टॉपिक का?
बिश्नोई, आपको बता दूं, इससे ज्यादा कोई लेवल है ही नहीं मेरे भाई या मेरी बहन, जो भी आप हो, इससे कहीं ज्यादा लेवल नहीं है। अब देखो, आप कह रहे हो लिंग, अभी लिंग बदल के देखेंगे, अभी लिंग बदल के देखेंगे, क्या लिंग बदलने से क्रिया बदल रही है क्या? अभी आपको क्रॉस चेक करके दिखाते हैं। लेकिन अपने सुन चलते हैं सर, कर्ता कौन, सॉरी सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे कर्ता कौन है सर? हलवाई है। यहाँ पर कर्ता कौन है साथियों? हलवाई है। क्या साथियों, आपका कर्ता कौन है? आपका हलवाई है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा सर, कर्ता जो है वो आपका हलवाई है, और उसके साथ में क्या सर? मिठाई। क्या मिठाई? तो मिठाई क्या है? आपका कर्म है। 2021 वाला पेपर उठा लेना, प्रश्न मिला लेना, थ्योरी मिला लेना, कि गुरुजी ने पढ़ाया वहां से प्रश्न क्लियर हो रहे हैं क्या? वो क्यों, अभी अभी डेप्यूटी जेलर का पेपर हुआ, उसके पेपर को उठाना, वाच्य के प्रश्न उठाना, और मेरा टॉपिक पढ़ के सवाल क्लियर करना। ना क्लियर हो तो मैं यहीं खड़ा हूं। ठीक है, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा क्रिया, और यहां पर आपका आता है सर क्रिया। अब बताओ भाई, अब क्रिया का लिंग वचन, अब सबका लिंग वचन देखो क्या है, अब सबका लिंग वचन देखो क्या है। ठीक है। अब यहां पर आपका, ठीक है, अब हम आपका ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब हम आपको ध्यान में रखना साथियों, जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, मेरी हिंदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मैं बकवास नहीं सुनता। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, जब मैंने ये कहा सर कि जब हम बात करेंगे, और यहां पर मैंने कहा सर इसका जो है लिंग वचन देखो, और उसके बाद में आपका इसका लिंग वचन देखो, और उसके बाद में इस वाक्य का लिंग वचन देखो, इनका लिंग वचन आपको देखना है। ठीक है, क्लास की बार बार नहीं, बाकी क्लास चल रही है एकदम से, ओके। अब यहां पर मैंने कहा सर इसका हमने लिंग वचन देखा। अब एक क्या करते हैं साथियों, आपके सामने मैं एक कर्ता चेंज करता हूं, वाक्य सेम ही रखते हैं, कर्ता चेंज करता हूं और उसको वाक्य सेम ही रखता हूं। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर हलवाई था, वो पुलिंग था, और अब लिखता हूं मैं हलवाइन। हलवाई तो बनाई गई थी, तो ये तो था, तो हलवाइन जो शब्द है, हलवाइन द्वारा, ठीक है, हलवाइन द्वारा, ठीक है, हलवाइन द्वारा क्या लिखता हूँ, हलवाइन द्वारा क्या लिखो, एक मिनट रुको, हलवाइन द्वारा रसगुल्ला बनाया गया, ताकि थोड़ा चेंज करना ना में, बनाया गया, बनाया गया। अब देखो, हमने हमने क्या किया, यहाँ पे जो कर्ता था, और यहाँ पे आपका कर्म है, और यहाँ पर आपकी क्रिया है, तीनों का रूप देखो, तीनों का रूप देखो। अब जब हम आगे की बारे की जाए, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये कर्ता है, इसका लिंग वचन आप देखोगे सर, इस कर्ता के साथ में के द्वारा है, इस कर्ता के साथ में के द्वारा है, के द्वारा आपका शब्द आ जाए, आपका बिल्कुल 2 मिनट में मिल जाएगी इसको भी। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, कर्ता जो है, इस कर्ता के बारे में आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करते हैं, इस कर्ता के बाद में जब भी के द्वारा आ जाए, तो कर्तृवाच्य का तो माइंड में ही मत लेके आना, कर्तृवाच्य को तो क्या नहीं लेके आना, माइंड से बाहर ही रखना इसको, कि भाई कर्तृवाच्य तो आएगा ही नहीं। ठीक है। अब यहां पर देखो सर, हलवाई क्या है? पुल्लिंग है। हलवाई क्या है? पुल्लिंग है। और आपका हलवाई एक वचन है। क्या गुरुजी? आपका एक वचन है, बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी है तो एक वचन है, पुरुष है तो आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में अपने देखते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ पे देखना सर, मिठाई क्या है? तो आपको पता चला सर, मिठाई तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। लेकिन एक वचन तो ये भी है, आपको पता चला एक वचन तो ये भी है या नहीं है? बिल्कुल है सर। उसके बाद में आपको पता चला सर, क्रिया, क्रिया आपकी स्त्रीलिंग है, और क्रिया आपकी एक वचन है, बनाएगी। तो अब आप इन सब को देखोगे, तो आपको पता चला कि सर ये जो क्रिया का जो रूप है, वो आपका इस कर्म के आधार पर आ रहा है। इस क्रिया का जो रूप है, वो किसके आधार पर आ रहा है? वो इसके आधार पर आ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? अब चलो, अब आ जाओ सर, इस साइड में आ जाओ। ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने कहा, ला भाई राहुल मीणा, ओम शांति।
ठीक है। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, ठीक है। अंगो डोली को नहीं पढ़ना हो, अंगो डोली को नहीं पढ़ना हो, ठीक है। और जो अंगो डोल ना पढ़ना हो वो मेरी क्लास में तो भी नहीं, मतलब काम तो है को नहीं उसका, क्योंकि जिसका डोल ही नहीं है उसका काम नहीं है यहाँ पे। स्त्रीलिंग यानी कि हलवाइन क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है साथियों, ये एक वचन है भाई, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है, कंप्लीट। उसके बाद में देखेंगे सर रसगुल्ला। यहां पर हमने कहा साथियों रसगुल्ला जो शब्द आता है ये आपका कौन सा है, पुल्लिंग शब्द है, और ये आपका कौन सा वचन है साथियों, एक वचन है, ठीक है। ये आपका एक वचन है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं और यहां पर मैंने कहा सर बनाया गया, और ये बनाया गया जो है वो आपका पुल्लिंग है और आपका एक वचन है। बताओ क्रिया किसके आधार पर है, कुछ भी बदल लेना। जब के द्वारा लग गया और इसके बीच में कर्म आया तो क्रिया कर्म के आधार पर ही आएगी। क्रिया जो है वो किसके आधार पर आएगी साथियों, क्रिया कर्म के आधार पर ही आएगी। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई क्या ये बात, एक बार यस लिखो। अब जब हम बात करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई साहब कर्म जब सजीव हो, कर्म जब आपका सजीव हो तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, कर्म जब आपका सजीव हो तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जब आपके बीच में कर्म जब आपका सजीव आता है, ठीक है, कर्म जब आपका सजीव आता है तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, कर्म जब सजीव आता है, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन। अब जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, ओके यहाँ तक बोलो, गुड मॉर्निंग शाहिद खान, स्वागत, अभिनंदन। अब यहाँ पर अपने बात करेंगे, उमा जी स्वागत है आपका भी। देखो यहाँ पर मैंने कहा सर हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई और ये इसके आधार पर आया, मतलब कर्म वाच्य है। सर हलवाई द्वारा रसगुल्ला बनाया गया इसके आधार पर आया, मतलब कर्म वाच्य। और कर्म वाच्य की बात अगर करी जाए, बिल्कुल सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, हाउ आर यू। अब हम आगे की बात करते हैं, तो देखो इन सब में कौन सा वाक्य होगा लाला, आपको याद रखना सर कर्म वाच्य होगा। अरे कौन सा वाच्य होगा, अरे गुरुजी कर्म वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा गुरुजी, कर्म वाच्य होगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, कौन सा वाच्य होगा। अब बताओ कर्म वाच्य में और कर्तृवाच्य में कोई आपको अंतर, किस किस को ये दिक्कत है कि गुरुजी अभी अंतर नहीं कर पाऊंगा मैं या नहीं कर पाऊंगी, वो बच्चा मुझे कमेंट कर दे कि सर मुझे तो अब इनमें अंतर नहीं आ पाएगा। बस होगी तुलना। भाई मैंने कहा था कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर आएगी, उसमें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको के द्वारा या से मिलेगा। उदाहरण अगला और बताता हूं मैं आपको, अगला उदाहरण। यहाँ पर आप सबको मैंने कहा कि उससे 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 पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, उससे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, उससे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियां बना रखी है कि भाई जब नकारात्मक वाक्य आएगा, जब नकारात्मक वाक्य आएगा तो वहां पर आपको कर्मवाच्य कर देना है, तो नहीं सॉरी भाववाच्य कर देना है। तो वो भी भ्रांति, वो भी डाउट अभी आपको दूर करने वाला हूँ, वो भी भ्रांति, वो भी डाउट आपका यहाँ पे दूर करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, ठीक है। एक दो नोट भी लिखाऊंगा अगले पेज पर, और उदाहरणों की बात करेंगे, और फिर भाववाच्य, और फिर तीनों में एक साथ अंतर करेंगे, ठीक है। बोलो इस वाक्य में क्या है। अब जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पर वाक्य दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने कहा सर उससे, ठीक है, क्या नहीं पढ़ी जाती सर, पुस्तक, और पढ़ी नहीं जाती, आपको ध्यान में रखना सर, पढ़ी नहीं जाती। अगर हम इनके बारे में अगर बात करेंगे तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे कहा है सर, क्या आएगा जवाब बताओ। अब इसमें पुस्तक कर्म है और पुस्तक कर्म है वो आपका स्त्रीलिंग भी है और आपके सामने एक वचन भी है, और यहाँ पर क्रिया देखोगे तो इस आधार पर आ रही है। यहाँ पर उस जो है वो हमें पता नहीं है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, क्योंकि एक सर्वनाम है और कर्ता भी है।
और उसके साथ में हमने क्या लगाई सर, से की विभक्ति लगा दी। लगी है क्या, बोलो, क्लियर है आगे? तो अगले पेज पर चलते हैं। और ये भी वाक्य आपका कौन सा वाच्य हो जाता है, आपका कर्म वाच्य हो जाता है। ओके रिपोर्ट, बोलिएगा यहां तक ओके रिपोर्ट है क्या? हाँ जी। हम्म। नोट लिखवाने जा रहा हूं मैं आपको अभी, यहां तक क्लियर है तो एक बार, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। चलो अगले पेज पर चलते हैं और एक विशेष तथ्य है, और उसके बाद में भाववाच्य की बात करते हैं। उसके बाद में अपने भाववाच्य की बात करते हैं। उदाहरण आप अपने हिसाब से 10 20 50 करते रहना, कितने भी उदाहरण इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कर्ता के साथ में से और के द्वारा आना चाहिए, कर्म आना चाहिए। और आपको चेक करना है, आपको चेक ये करना है कि यार ये इसके साथ में विभक्ति आ रही है क्या। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं विशेष तथ्य। चलिएगा, विशेष तथ्य की बात हम करें, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, विशेष तथ्य। यहाँ पर आपके सामने विशेष तथ्य, और विशेष तथ्य के सामने हम बात करें, और विशेष तथ्य के सामने अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। और ये विशेष तथ्य जो आपके बीच में आता है, वो मैं ये लिखवाने जा रहा हूँ, हालांकि मैंने उसके बारे में बहुत बार जिक्र किया है और आपको बताया भी है। नहीं होते, बिल्कुल भेद नहीं होते। बस इसके एक ही संरचना मैंने आपको बता दी, एक ही संरचना, और दूसरी संरचना नहीं है। एग्जामिनर आपको कैसे, आपके साथ में कैसे खेल सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कर्म वाच्य में एग्जामिनर आपके सामने कैसे खेलेगा, एक उदाहरण से मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, शर्मा जी स्वागत, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, अभिनंदन, जीवड़ी स्वागत है, साक्षी स्वागत है। हाँ, इसमें भाव का बोध हो रहा है, कहाँ भाव का बोध हो रहा है? ठीक है, ये क्रिया सहकर्मक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें क्रिया क्या है, सहकर्मक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है, इसमें क्रिया का जो रूप है वो सहकर्मक है। इसमें क्रिया का जो रूप है वो आपका सहकर्मक है, और सहकर्मक कभी भाववाच्य नहीं हो पाएगी, याद रखना। भाव कहाँ है, पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, विशेष तथ्य में आपको लगाना है। यदि यदि किसी वाक्य में खुद का दिमाग ज्यादा लगा रहे हो, खुद का दिमाग मत लगाओ, खुद का दिमाग मत लगाओ, बस दिमाग इतना लगाओ ये स्ट्रक्चर आ रहा है या नहीं आ रहा। ज्यादा दिमाग लगाओगे पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता कि कंफ्यूज हो आप। केवल आप तो ये स्ट्रक्चर देखो, वाच्य पूछेगा तो स्ट्रक्चर के साथ में पूछेगा, और वरना किसी से नहीं पूछेगा। कंप्लीट हुआ मामला। अब आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा सर आपके लिए, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कर्म, कर्म कारक सजीव हो, कर्म कारक क्या हो गुरुजी, सजीव हो, तो विभक्ति को का प्रयोग किया जाएगा, का प्रयोग, का प्रयोग, किंतु, किंतु अपने बात करें, किंतु अपने बात करें, हाँ जी। किंतु, किंतु निर्जीव हो तो, ठीक है, विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो अपने बात यहाँ पर करेंगे साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना,
बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है। हाँ, प्रयोग नहीं किया जाएगा, बस याद कर लेना। अब सर यहां पर मैंने कहा अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, अच्छी तरीके से कर लिया नोट, क्या बोलो एक बार। ठीक है। हाँ, कर लिया क्या नोट, एक बार बताओ। तो अब एक उदाहरण आपसे, और मैं एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको तथ्य, और वो क्या है। इसी में एक तथ्य आपको और नोट करना है, और यहाँ पर आपको नोट ये करना है कि कर्म वाच्य में मुख्य क्रिया के साथ जो दांत निकाल रहे हैं ना, सबको चेप दूंगा। जब हम बात करते हैं साथियों, एक और विशेष तथ्य, ये तो हो गया एक नंबर, अब दो नंबर लिखते हैं। लिखिएगा आप, कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ जा क्रिया का जा क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या है ये पूरा सीन, समझ लेना। कई बार जो है वो आपके वन लाइनर जो चीजें आती हैं उनमें ये पूछा जाता है। अब सर ये जा क्रिया क्या है। हाँ, यह जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये मामला क्या है, आपके सामने ये लिखा सर ये जा क्रिया क्या है, तो आपको मैं ये बता दूं कि सर ये जो जा क्रिया जो आपके बीच में आती है, ये है क्या, इस क्रिया को समझना। यहां पर आपके सामने देखो, पहला उदाहरण हमने लिखा, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई। ये गई का मतलब ये जाना क्रिया से आपका आता है। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है साथियों, रसगुल्ला बनाया गया, ये जाना क्रिया से आता है। पढ़ी नहीं जाती, ये जाना क्रिया के साथ संबंध रखता है। अर्थात इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ में जाना क्रिया जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ जाती है। क्या आ जाती है साथियों। ठीक है। वो जाना क्रिया आपका प्रयोग किया जाता है। अब जब हम एक उदाहरण और लिखेंगे, और वो आपका यहाँ पे कौन सा आ जाता है, अगला उदाहरण आपके बीच में आ जाता है साथियों, मोहन, मोहन से पत्र, मोहन से पत्र लिखा जाता है। अब यहां पर मैंने कहा मोहन से पत्र लिखा जाता है, मोहन से पत्र लिखा जाता है, उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब हम मोहन से पत्र लिखा जाता है तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो देखो सर, कर्ता है और कर्ता के साथ में से की विभक्ति आपकी आ रही है, और पत्र जो कर्म है, और लिखा जाना भी क्रिया का प्रयोग यहाँ पे किया गया, और इसके आधार पर आइए कर्म वाच्य आपका होगा। ठीक है। कर्म वाच्य जो है वो आपका यहाँ पे होगा। ठीक है। ओके, अब मैं आपको ये कह रहा था कि आपके साथ में एग्जामिनर कैसे खेल सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब कई बार जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं कि मान लो ये वाला उदाहरण है, उसमें एग्जामिनर क्या है। ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि
ये जो उदाहरण है उसमें एग्जामिनर क्या करता है, कई बार जो है ना वो इधर वाले पार्ट को क्या कर देता है, काट देता है। मान लो इधर वाले पार्ट को काट के लिखा जाए कि पत्र लिखा जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, ऐसा करता है एग्जामिनर कि पत्र लिखा जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, और बच्चा ये समझ लेता है कि इसमें कर्तृवाच्य है। लेकिन आपको याद रखना, इसमें आपको ये वाली चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि मोहन से पत्र लिखा जाता है। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं, अगले पेज पर चलता हूं मैं आपके सामने, और एक उदाहरण और मैं बताता हूं आपको कुछ ऐसा ही, और फिर आपके साथ में डिस्कस करता हूं मैं। अगला उदाहरण आपके बीच में आता है, यहां पर आपका उदाहरण आता है कि नेताजी को माला पहनाई गई। नेताजी को माला पहनाई गई, ये एक वाक्य आपके बीच में। नेताजी को माला पहनाई गई, ये एक आपका उदाहरण है। अब कर्मवाच्य के अंदर चलेंगे अपने बहुत जल्दी। और नेताजी को माला पहनाई गई, ये क्या है? अब आपके सामने सर, यहां पर आपको पता चलेगा सर ये नेताजी जो है वो आपका एक आपका कर्म हो गया, और एक माला जो है वो आपका एक कर्म हो गया, और आपको पता चला कि ये माला जो है वो किसके आधार पर आई। आपको पता चला सर ये माला जो है वो आपका पहनाई गई जो है वो किसके आधार पर आई सर, ये आपका इसके आधार पर है। तो कौन सा वाच्य है ये कौन सा वाच्य है? तो इस वाच्य के बारे में अगर बात करें तो कौन सा वाच्य है ये? अब आपको ये कह रहा है साथियों, कुछ चीज जो है वो जानबूझ के छोड़ दी। तो यहां पर मैं कहूं कि मोहन द्वारा नेताजी को माला पहनाई गई, ये ओरिजिनल वाक्य। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं साथियों। ठीक है, जो भी चीजें बोलो नरेंद्र, आपको बता देता हूं कि सोच समझ के और तोल के बोलो। ठीक है, आप हिंदी भाषा की क्लास में आप बैठे हो, तो थोड़ा सा सोच के और समझ के आपको अपना जो जवाब है वो देना है। अच्छी सी ले लिया कर ना। ले ले तू एस ले ले, ले ले। अच्छो लेसी मारो लेसी वो मन के ठा तो किशोक एस लेवेगी। ले लिया? ले भाई, मैं तो कौन आ गयो, आगे बता दे। अब देखो, अब यहां पर मैंने कहा कि सर यहां पर आपको बता दूं कि जब हम बात करेंगे साथियों, जब आपके सामने ये वाक्य जो होगा वो आपका कौन सा होगा, कर्म वाक्य होगा। क्योंकि एग्जाम आपका जो है वो प्रश्न पूछने वाला वो कई बार इस चीज को लेफ्ट कर देता है, कई बार इस चीज को काट देता है, और कई बार जो है वो चीज को काट देता है ना, तो आपकी चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती है, अलग आपकी हो जाती है। ये आपका पूरा, ठीक है, आपका कौन सा वाक्य आ जाता है साथियों। ठीक है, हाँ, दो चार उदाहरण आप और लिख लीजिएगा यहाँ पर, बाकी हम अगले पेज पर कर्मवाच्य, चलो अब इसी पेज पर चलते हैं, कर्मवाच्य आपका भाववाच्य पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा सर भाववाच्य। अब आपके सामने कौन सा वाच्य आता है गुरुजी, भाववाच्य। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि वाच्य जो है वो आपका कौन सा आ जाता है, तीसरा जो वाच्य है वो आपका कौन सा आ जाएगा, भाववाच्य। और तीसरा वाच्य आपका आएगा सर भाववाच्य। ठीक है, तीसरा जो वाक्य आपका आएगा सर भाववाच्य आपका आ जाता है। और आइएगा अब भाववाच्य की कुछ चीजें हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है, स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम आगे की बात करें साथियों, भाववाच्य के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है सर भाववाच्य, क्या होता है सर भाववाच्य? तीन चार पहचान है बस, उन तीनों चारों पहचान की बात कर लो। सबसे बड़ा प्रकार आपका कर्तृवाच्य होता है, और जिसकी जो चीजें मैंने बताई है उनको एक बार समय की चार्ट बनाना और अब भाववाच्य में चले जाना। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। और भाववाच्य में क्या होता है सर, क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार आता है, क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार आता है। ठीक है,
क्रिया का लिंग व वचन वाक्य के भाव के अनुसार आता है। लिंग व वचन वाक्य के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। क्या होता है सर? भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। भाव के अनुसार क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अब भाव का मतलब क्या है? अब गुरुजी भाव कैसे पहचानेंगे? आपको भाव होता है या नहीं होता, इतनी सी मगजमारी नहीं करनी है। भाव का मतलब ये होता है कि सर ना तो कर्ता और न ही कर्म, दोनों को भी आधार नहीं रखा जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, क्रिया, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन, ठीक है, और न तो कर्ता के अनुसार, न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार आता है। न ही कर्म के अनुसार आता है। ठीक है, हाँ जी, न ही आपका कर्म के अनुसार आता है। ठीक है, न ही कर्म के अनुसार आता है। न ही आपका कर्म के अनुसार आता है। चलो देखो, अब यहां पर मैंने कहा साथियों न ही कर्म के अनुसार आता है, और जब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करते हैं, और आपका एक इम्पोर्टेंट और एक विशेष तथ्य है जो आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद करना है, वो नोट कर लेना। एक पहचान तो आपको मैं अब लिखवाने जा रहा हूँ, विशेष तथ्य। और ये विशेष तथ्य है क्या? और इस विशेष तथ्य की बात करें, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ये जो विशेष तथ्य जो है, ठीक है, हाँ जी, जब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करें तो आपके सामने विशेष तथ्य की बात अगर करें, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है एक विशेष तथ्य जो आपके बीच में होता है। हाँ जी, स्वागत है, अभिनंदन। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर इसका विशेष तथ्य आपका क्या होता है, इसका विशेष तथ्य जो है वो आपका क्या होता है, उस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। क्या है सर विशेष तथ्य? आपको ये कह रहा है लाला, क्या कह रहा है कि सर भाववाच्य में क्रिया का रूप, भाववाच्य में क्रिया का रूप, क्रिया का रूप, क्रिया का रूप अक्रमक, क्रिया का जो रूप क्या होता है साथियों? अक्रमक होता है। अक्रमक होता है, अक्रमक होता है। क्रिया का जो रूप है वो कैसा होता है? तो प्यारे प्यारे बच्चों आपका अक्रमक होता है। ये बात आपको याद रखना है। अरे कोई बात नहीं, 2 बार लिख दिया तो कहाँ लिख दिया? अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी शक्तिमान। चलो कान पकड़ के समझ आते हैं, यहाँ पे लिखना था कर्ता। ओके, आ लो जी, कर्ता चेप दो, गलती को माफ करें। हाँ जी, ओके ओके, अरे भाई साहब, हाँ जी। चलो यहाँ पर क्रिया का जो रूप होता है वो आपका अकर्मक होता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना साथियों। क्या होता है साथियों? अकर्मक आपका होता है। ठीक है, अब सर यहाँ पर सबसे पहली बात, अब जब हम अकर्मक और सहकर्मक की बात यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम अकर्मक और सहकर्मक की बात करते हैं, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, अकर्मक और सहकर्मक आपकी हो जाती है। हाँ, कर लो नोट एक बार, और फिर हम परिभाषा के बाद में इसकी संरचना भी आपके लिए लिखने वाले हैं। अब सर आपको एक बात और याद रखनी है, कुछ क्रियाएं आपकी ऐसी होती है जो सदैव सहकर्मक होती है, उनको भी आपको ध्यान में रखना। मैंने कहा था ना कि ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिपेंड ऑन क्रिया पर है, और क्रिया जो है वो आपके सिलेबस में लगती है, और इस आधार पर आपको वाच्य भी पढ़ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो वाच्य का प्रश्न भी मैं डाल दूंगा, और कोई
रीट लगाएगा, पूछेगा सर वाच्य तो आपने दिया नहीं, मैंने कहा क्रिया थी क्या, कि थी, तो क्रिया का ही एक पार्ट होता है, कौन सा, वाच्य। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि क्रिया का ही एक भाग होता है। ठीक है भैया। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। बिल्कुल सा स्वागत है हनुमानगढ़ की गोगा मेडी से, अभिनंदन। चलिएगा साथियों, हम परिभाषा की बात हम करें, गोगा जी महाराज की जय हो। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं सर परिभाषा की। करें परिभाषा फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी नोट करो, चीजें रह ना जाए भाई, आपकी 9:30 होने में वक्त। ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैंने कहा कि सर आपके लिए परिभाषा कौन सी होगी, तो आपको याद रखना सर परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी। तो इस परिभाषा की बात करेंगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, जब हम यहाँ पर बात करते हैं सर परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी, तो आपको यहाँ पे याद रखना सर परिभाषा में आपको नोट यहाँ पर करना है, और वो क्या है। तो इस परिभाषा की बात अगर करी जाए, स्वागत है, हर हर महादेव, अभिनंदन, कि वाक्य की जिस वाक्य में कर्ता कारक, कर्ता व कर्म कारक को गौण कर दिया जाए या गौण हो, और वाक्य की क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार आ जाता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ऐसे लिखेंगे परिभाषा आप लोग कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया, सॉरी, जब किसी वाक्य में कर्ता व, जब किसी वाक्य में कर्ता व कर्म, जब किसी वाक्य में कर्ता व कर्म कारक को गौण कर दिया जाए, कर्ता व कारक को गौण कर दिया जाए, गौण कर दिया जाए, जब किसी वाक्य में कर्ता व कर्म कारक को, जब किसी वाक्य में कर्ता व कारक कारक को गौण कर दिया जाए, और गौण कर दिया जाए, और क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार आए तो, क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार आए तो, भाव के अनुसार आए तो, भाव के अनुसार आए तो उसे भाववाच्य कहते हैं, तो उसे भाववाच्य कहते हैं, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। होगी जी परिभाषा, करो नोट फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। और सर इसकी पहचान, 2-3 इंपॉर्टेंट तथ्य और मैं आपको लिखवाऊंगा इसमें, और इन इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप नोट करेंगे, और वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। अगला तथ्य आपको लिखवाने जा रहा हूं कि भाववाच्य में, इंपॉर्टेंट नोट लगा कर यहाँ पे लिखना है कि भाववाच्य में, भाववाच्य में क्रिया का रूप, क्रिया का रूप सदैव, सदैव पुल्लिंग व एकवचन होता है। काहे समझो प्रधान, ये समझे होंगे कि भाववाच्य में क्रिया का जो रूप है ना वो सदैव क्या होता है, पुल्लिंग और एकवचन होता है। इसमें जब क्रिया आएगी ना भाववाच्य में, वो एक तो पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी। अगर स्त्रीलिंग आ रही है तो जाना ही मत भाववाच्य में। अगर क्रिया स्त्रीलिंग होगी, अगर क्रिया स्त्रीलिंग होगी या क्रिया बहुवचन होगी तो आप भाववाच्य में जाना ही मत, भाववाच्य में जाना ही मत।
कि इसमें भाववाच्य में क्रिया का जो रूप है वो सदैव पुल्लिंग और एकवचन होता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। ये केवल और केवल जो आपका परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है साथियों, सदैव यहाँ पर पूछा जाता है। ये बात आप सबको याद रखनी है, तो आप इसके ऊपर लगा लो स्टार। आप क्या लगा लो साथियों, स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था। हे मेरे मित्र, चलो देखो अगले बिंदु और लिखना है। अगला एक बिंदु और लिखना है आपको। अगला बिंदु आपके बीच में और आ जाता है। अगला बिंदु आपके लिए और आ जाता है कि भाववाच्य में, हाँ जी, भाववाच्य में कभी कभी चलो भाई अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, गौण का मतलब क्या होता है। कह रहा है सर गौण का मतलब ये होता है कि क्रिया इनके आधार पर नहीं आएगी, बस क्रिया इनके आधार पर होती तो ये मुख्य होता। गौण का मतलब ये होता है, एक तो मुख्य होता है और एक निम्न। अप्रधान कहते हैं गौण को, अप्रधान कहते हैं गौण को। नहीं आया को नहीं, ठीक है आया को नहीं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों, भाववाच्य आपका क्या होता है सर, भावा सॉरी भाववाच्य में कभी कभी भाववाच्य में कभी कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको और लिखनी है। हाँ जी, अब इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर सुनो क्या होता है। भाववाच्य की पहचान लिख लो भैया। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सर, भाववाच्य की पहचान। हाँ जी। क्या गुरु जी, क्या ये हंसी, आप बता नहीं सकता यार किसकी हंसी आ रही है, इसीलिए ध्यान डाइवर्ट हो रहा है मेरा थोड़ा सा। ठीक है, शायद आपको भी कुछ सुन रहा होगा पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ मैं ना, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलो भाई अभी पढ़िएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। ओह चिलट। चलो देखो, यहाँ पर मैंने कहा सर भाववाच्य की पहचान आपकी क्या होती है। ठीक है, ये लक्की जो है वो प्रसाद मांग रहा है भाई, इसको दे देता हूँ मैं ना। चलो ठीक है, ओ लो जी, इसको बस वार्निंग के तौर पर एक छोटा सा प्रसाद दे देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये गया भाई। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों। हाँ चलो हम आगे की बात करते हैं और यहाँ पर अपने की बात करें और आपके सामने। ठीक है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा, अब जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए इसका जो होता है बिंदु वो आपका क्या होता है, इस क्रिया की पहचान क्या होती है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। जब यहाँ पर मैंने कहा साथियों कि सर आपके बीच में सर यहाँ पर कर्ता होगा और उसके साथ में से होगा या फिर आपका के द्वारा होगा। अब थोड़ा सा आपका दिमाग खड़का होगा, थोड़ा सा दिमाग आपका खड़का होगा कि सर यहाँ पर कर्ता जो है उस कर्ता के साथ में आप से लगाते हो और कर्ता के साथ में आप के द्वारा लगाते हो। कर्ता के साथ में से और के द्वारा जब आपका लगाया जाता है, आपके दिमाग में होगा यार ये तो हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ा था साथियों यहाँ पर कर्म में भी पढ़ा था कि कर्ता के साथ में के द्वारा आ जाए। लेकिन आपको मैं ये कह देता हूं कि सर यहाँ पर पढ़ा था लेकिन उसके बाद में आपने कर्म पढ़ा था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं सर यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर आपका कौन सा नहीं आएगा, यहाँ पर आपके लिए कर्म नहीं आएगा। आपको बता देता हूं, काट देता हूं कि इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब हम आगे की बात करते हैं, सर जब यहां पर कर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो भाई साहब यहां पर क्या आएगी सर, सीधी क्रिया आ जाएगी। बस सीधी क्या आ जाएगी सर, क्रिया आ जाएगी। और मैंने यहाँ पे बताया जब क्रिया का जब रूप आपके बीच में आएगा तो वो क्रिया का जो रूप है वो कौन सा होगा, यहाँ पर क्रिया का जब रूप होगा वो आपके बीच में क्रिया जो है वो आपकी पुल्लिंग आएगी और क्रिया जब है वो आपके बीच में एक वचन आएगी। एक स्ट्रक्चर तो आपके सामने ये मिलेगा, एक तो आपका कर्ता के साथ में के द्वारा और से आ जाता है, बीच में कर्म नहीं आए क्रिया। अब क्रिया जो है वो अब कर्म तो है ही नहीं इसमें और कर्ता के आधार पर भी नहीं आ रही, कर्ता भाई साहब भाव के आधार पर आ रही क्रिया। किसके आधार पर आ रही है, भाव के आधार पर आ रही है। लेकिन एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको और बता देता हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना है, आगे से मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर थोड़ी सी चीज, बस इतना सा ही है बस। अब अंतर आपको समझना है बस, कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों में के द्वारा आता है, दोनों में से आता है। लेकिन उसके बाद में आपका क्या नहीं आ रहा है उस चीज को देख लो और क्या आ रहा है, बस इतना सा अंतर आपके सामने। अब हम 6 या 7 स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो एक साथ हम बना देंगे और अंतर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन नहीं आएगा, नहीं बन ही नहीं पाएगा, बहुवचन आएगा कहाँ से, इसमें बहुवचन नहीं आएगा लाला, है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिट्टू सुन लिया बच्चा तेरा कि इसमें बहुवचन बिल्कुल भी नहीं आएगा, याद रखना। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या बन सकता है, कई बार ये कहते हैं, बहुत जगह मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, बहुत जगह ऐसा सुना है कि भाई जब नकारात्मक वाक्य आ जाए ना उसको बना देना भाववाच्य, तो नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, भाववाच्य में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो चीज हम समझना चाहते हैं वो नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी संरचना जो आती है ना उसमें आपका कर्ता आएगा और कर्ता के साथ में आपका या तो से की विभक्ति आएगी या फिर आपके लिए के द्वारा आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है, मैंने कहा सर इसमें कर्म का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, याद करना, काट रहा हूं मैं लिख के, कर्म का प्रयोग लिख के काट रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे और उसके बाद में आपके लिए क्या करना है, क्या करना है रे जीवड़ो, यहाँ पर आपके लिए मुख्य क्रिया आ गई। क्या आ गई गुरुजी, मुख्य क्रिया आ गई।
और इस मुख्य क्रिया के बाद में कई बार नहीं का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के बीच में किया जाता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है साथियों? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य क्रिया और आपके लिए सहायक क्रिया के बीच में इसका जो प्रयोग है वो आपके बीच में किया जाता है। अब जब हम आगे की बात करते हैं सर, जब हम आगे की बात करें तो ये वाक्य आपके बीच में आ जाता है। देखो, अब जैसा कि मान लो, मैंने फिर से कह रहा हूं, मैं आपको ध्यान से समझना, फिर से कह रहा हूं, यहां पर चाहे मुख्य क्रिया और चाहे कोई सी भी क्रिया आपका है, इनका जो रूप आएगा वो यहां पर क्रिया का रूप पुल्लिंग होगा, और उसके साथ में आपका क्या होगा सर? आपका एक वचन होगा। पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। क्या होगा सर? पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। ओके रिपोर्ट? ओके रिपोर्ट। अब उदाहरण, अब कुछ क्रियाएं आपको, ये भी बात मैंने आपको बताई थी ना कि आपका भाववाच्य जो होता है वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया का उदाहरण कभी भी नहीं आना चाहिए, याद रखना। ठीक है, घटित है, हर कोई पुल्लिंग देख लो और ये कर दो, नहीं, क्रिया वो अकर्मक होनी चाहिए, तब वो भाववाच्य होगा। और क्रिया अकर्मक का मतलब क्या होता है? अकर्मक का मतलब ये होता है, हाँ, अकर्मक के द्वारा इसका मतलब ये होता है कि अकर्मक में आपका कर्म नहीं होता। अब देखो, हम यहां पर वाक्य लिखते हैं, मुकेश के द्वारा मुकेश द्वारा मुकेश द्वारा तेज दौड़ा जाता है। उसी वाक्य को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, मुकेश के द्वारा तेज दौड़ा नहीं नहीं जाता। क्या है ये? समझो इस बात को। हाँ, हाँ, बिल्कुल। रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तो 100% सत्य बात है। यहाँ पर मैंने कहा सर ये क्या है? आपका भाववाच्य है। क्या है गुरुजी? भाववाच्य है। तो इतनी आसान हिंदी होती तो हर कोई समझ लेता ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी होती। 50 बच्चे थोड़ी पढ़ते, जीके के क्वेश्चन में 200 बच्चे बैठते हैं, मेरी क्लास से 50 ही थोड़ी बैठते, हर किसी के ना तो पचती है और ना उसको समझ में आती। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा, बिल्कुल सही है, दौड़ना क्रिया अकर्मक होती है, दौड़ना क्रिया अकर्मक होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कहा सर दौड़ना क्रिया, आपको पता है दौड़ा नहीं जाता, बीच में नहीं लगा दिया तो क्या ही फर्क पड़ा? यहाँ पर दौड़ा जाता है या दौड़ा नहीं जाता, बस इतना सही तो फर्क है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर यहाँ पर देखो कर्ता के साथ में के द्वारा लिखा है, और यहाँ पर भी कर्ता के साथ में के द्वारा ही लिखा है। अब तेज दौड़ा जाता है और तेज दौड़ा नहीं जाता है, सर क्रिया का रूप जो है वो आपका पुलिंग दिख रहा है, क्रिया का जो रूप है वो आपका पुलिंग भी दिख रहा है, और क्रिया का जो रूप है वो आपका एक वचन भी दिखाई दे रहा है। अब ये अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब मैं ये कहता ही नहीं भाई क्यों क्लास नहीं ले, मैं किसी के नहीं कहता। पढ़ेगा उसका भला होगा, नहीं पढ़ेगा उसका नहीं भला होगा, आपको जैसे समय है उस हिसाब से आप पढ़िएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि
मुझसे आजकल सोया नहीं जाता। चलो देखो, मुझसे आजकल सोया नहीं जाता। ढंग के एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगी हिंदी क्या होती है। जैसे कि डेप्यूटी जेलर में आई थी हिंदी, तब मजा आता है कि यार हाँ। हाँ, ठीक है, चलेगा। देख, अब हम आगे की बात करेंगे सर। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आजकल उससे सोया नहीं जाता, अब सोना क्रिया क्या होती है? और मैंने आपको ये बताया था कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो आपकी क्या होती है सर, आपकी। हाँ जी। ठीक है, अब देखो अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपके बीच में क्या आता है सर? यहाँ पर आपका आता है सर भाववाच्य। अक्रमक, अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, जब हम आगे की बात करें ये अकर्मक होगी। अगले पेज पर चलें और कुछ और बातें समझें। बस ये संरचना है, आपको इतनी सी बातें आपको समझनी होगी। अगर आप ये बात जिस दिन समझ जाओगे उस दिन मामला आपका सेट हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं साथियों। और अरे यार मेरे भाई, और ये दो चाय एक बार पुनः आ चुके हैं, एक आप लोगों के लिए और एक मेरे लिए। है, इसका मतलब दोनों मेरे लिए हो गई। चलेगा। हाँ जी, आपको दे देता हूँ थोड़ा सा। आप तक पहुंचे तो मुझे बता देना। चलिएगा, अब यहाँ पर मैंने अगले पेज पर चलता हूं मैं। और अगले पेज पर, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबके सामने उदाहरण है। उससे उससे पैदल चला नहीं जाता। उससे पैदल चला नहीं जाता। ठीक है। राम से राम से पढ़ा नहीं जाता। यहां पर आपको मैंने कहा कि राम द्वारा राम से पढ़ा नहीं जाता। राम से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, एक वाक्य और। कविता द्वारा नाचा गया। यहां पर आपको मैंने कहा भैया अब इन तीनों उदाहरणों को देखिएगा। इन तीनों उदाहरणों को देखना है। सर मैं भी। पिला दो तो कभी पिला दो, पिला दो। क्या पिए बताओ, और क्या पिए? वो कहते हैं ना कि एक तो मुझे तू पसंद है और दूजा मुझे चाय पसंद है, ये वाला सुना ना आपने? वो वाली बात है बस। तू का मतलब गलत मत समझना। मतलब मुझे मेरे विद्यार्थी पसंद है और दूसरा मुझे मेरी चाय पसंद है। फैमिली के बाद में जो भी आपका नंबर आता है, परिवार के बाद में आप लोग, और फिर मुझे चाय। अब हम आगे की बात करते हैं। और यहां पर मैंने कहा कि सर अब जब हम इनके बारे में बात करें, ये तीन वाक्य जो आपके आते हैं, इन तीनों वाक्यों की बात मैं अगर करूं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये तीनों जो वाक्य आपके बीच में आते हैं इसमें एक भी कर्म नहीं है। जूस से कुछ नहीं होता। अब तो हम समझ गए। हाँ बिल्कुल, आप समझ गए ना? समझ गए? क्या बात है मेरे समझदार जिवड़ो। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने कहा सर भाववाच्य। क्या है सर? एक है आपका भाववाच्य, सारे के सारे भाववाच्य। हाँ जी। अब यहाँ पर मैंने कहा सर, यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर से, और यहाँ पर भी से। और उसके बाद में नाचा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता। यहाँ पर जो आता है सर पुलिंग एक वचन, पुलिंग एक वचन।
ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं सर। यहाँ पर हम बात करेंगे सर, इन सब में आपका क्या होता है, अक्रमक क्रिया आपकी हो जाती है। क्या हो जाएगी साथियों, अक्रमक क्रिया आपकी हो जाएगी। अब सुनो ध्यान से, ठीक है सर। अब सुनना ध्यान से, एक उदाहरण दे रहा हूं, उसका बताना उत्तर, इसका उत्तर बताना। ठीक है, हाँ जी। हाँ, चाय तो चाय होती है। अब देखो, अब आपके लिए उदाहरण आता है सर। कमला द्वारा, कमला द्वारा भोजन खाया नहीं जाता। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आगे की चर्चा हम करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर यहाँ पर आपके लिए कमला जो है, यहाँ पर आपके सामने कर्ता, और कर्ता के साथ में आपके साथ को क्या दिखाई दे रहा है सर, कर्ता के साथ आपको के द्वारा दिखाई दे रहा है। और खाया नहीं जाता, क्या सर, खाया नहीं जाता सर, पुल्लिंग भी एक वचन है, तो ये वाक्य आपका कौन सा है, बताएंगे क्या? करेंगे साथियों, जब हम आगे की बात करें, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, कमला द्वारा भोजन खाया नहीं जाता। आप कहोगे सर यहाँ पर भोजन क्या है, भोजन क्या है सर, भोजन है कर्म, भोजन है आपका कर्म, भोजन क्या है साथियों, आपका कर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा सर ये कर्म है, तो आपका ये कौन सा वाच्य है सर, कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है गुरुजी, कर्म वाच्य है। और कर्म वाच्य है तो आपको पता है साथियों कौन सा है सर, सक्रमक क्रिया है। आ लो जी, रूल तो हुआ कंप्लीट। अब रूल हो गए अपने पूरे के पूरे कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूं सर इन सब का एक समेकित चार्ट। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, और हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर आपके लिए सर एक समेकित चार्ट जो है वो आपके बीच में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब सभी जो है, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। हाँ जी, हाँ। अब हम आगे की बात करें साथियों। ये भाववाच्य क्यों हो गया भाई, भोजन कर्म है ना, कर्म। अब कमला द्वारा भोजन खाया नहीं जाता, अब भोजन की जगह चेंज करके देख लो, भोजन की जगह ले तो कमला द्वारा खीर खाया नहीं जाता, नहीं भाई खीर खाई नहीं जाती, क्रिया बदल रही है। कर्म आ जाए तो वो कर्म वाच्य है, अगर कर्म ना हो तो वो आपका कर्तृवाच्य है, बस आपका आ जाता है सर। अब मैं आपको बस लास्ट में ये बताना चाह रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो आपका ऑफिशियल रूप से टॉपिक समाप्त हो चुका है। बढ़िया से इसका एक दो बार रिवीजन कर लेना, बढ़िया सा रिवीजन कर लेना अच्छे से, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और उम्र भर में हर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। अब आ जाओ सर, मैं आपको अंतर बताता हूँ सर, कर्म वाच्य में क्या आता है और भाववाच्य में क्या आता है और कर्तृवाच्य में क्या आता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, सबसे पहले आपका आता है, ध्यान दे लो बोर्ड पे, आपस की बातें करनी है तो क्लास को बंद कर देता हूं मैं, है ना, आप बातें करते रहना। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होता है ध्यान से समझना। कर्तृवाच्य में पहला स्ट्रक्चर आपका आता है सर कर्ता, और कर्ता के बाद में आ गया साथियों कर्म, ये आपका पहला स्ट्रक्चर, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, यहां पर मैंने कहा सर दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका कर्ता, उसके बाद में आता है आपका कर्म, और उसके बाद में आती है आपकी क्रिया। यह आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट।
उसके बाद में आपका तीसरा स्ट्रक्चर, सर कर्ता आ जाता है और कर्ता के साथ में ने आ जाता है, फिर आपका कर्म आ जाता है और फिर उसके बाद में आ जाती है क्रिया। तीसरा स्ट्रक्चर, ये इसका निचोड़ है, ये इसका रस है। बुलबुल ये सवाल मुझसे पूछ रही है, उससे पहले सोच लिया कर कुछ बात, आप लोग जो है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा, जब हम आगे की बात करते हैं उसी बात को लेकर, तो कल एक, अब भाई था बहन था मुझे पता नहीं, उसको मैंने बहुत कुछ सुना दिया, कमेंट में भी सुना दिया। क्योंकि यार आपको जब बताया गया है कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में प्रश्न किए जाएंगे, तो बारी बारी से क्या पूछना, पहला टॉपिक तो है नहीं, ये पांचवा सातवां टॉपिक आपका चल रहा है। तीसरी बात, चौथी बात अगर आ जाए साथियों, कर्ता आ जाए, कर्ता के साथ में ने आ जाए, फिर आपका कर्म आ जाए और कर्म के साथ में को आ जाए और आपके बाद में आ जाए सर क्रिया, तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है? ठीक है। अब हम आगे की बात करें। अब जब यहां पर मैंने कहा सर पांचवा जो बिंदु आता है वो आपका आता है सर कर्ता, और कर्ता के साथ में आता है ने। मैं कुछ बोलूं ना नहीं तो इसमें ना आप कमेंट में खींचड़ी कर दो, मैं अगर कुछ बोलूं ना तो आपको सच कह रहा हूं, खींचड़ी कर दो, और मैं खींचड़ी चाहता नहीं, आपको पता है। यहां पर मैंने कहा सर कर्म, और कर्म के बाद में आपका आ जाता है सर को, लेकिन एक उसके बाद में और आ जाए कर्म, और यहां पर आ जाए सर क्रिया। तो इनकी बात अगर करी जाए, यहां पर अगर ये चार कंडीशन आपकी लगती है, तो इसमें आपका क्या होता है सर, या तो अकर्मक क्रिया है या फिर आपकी सकर्मक क्रिया है। मैं उसको यार फिर तो मैं, समझो कौन थे बात। कहते हैं साथियों, गोचा मास्टर आ गया, मूल जी गोचो मार दे आनते ही। ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना है, जब हमने यहाँ पे कहा सर इसमें अकर्मक और सकर्मक आती है, तो वहां पर आपका कौन सा वाच्य होता है सर, कर्तृवाच्य होता है। इनके अलावा कहीं भी कर्तृवाच्य नहीं होगा, इनके अलावा कहीं भी कर्तृवाच्य नहीं होगा, ध्यान में रखना। यह तो हो गया सर कर्तृवाच्य की पहचान। अब आ जाओ, बस दो और आपके लिए स्टेटमेंट और ये पूरा टॉपिक खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है। अब यहां पर अपने बात करते हैं सर, अगला बिंदु आपके लिए सर कर्मवाच्य। 2 नंबर पर आपका आता है सर कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य की एक लाइन आपको याद रखनी है और भाववाच्य की आपको एक लाइन, बस काम खत्म। ठीक है। यहां पर अगर दोनों की बात करी जाए, तो यहां पर मैंने कहा सर इनकी एक लाइन और इनकी एक लाइन, बात होगी सर खत्म। क्या हुआ सर, यहां पर आपको देखना है, हाँ। अब जब हम आगे की बात करते हैं, अब यहां पर देखो सर, यहां पर आता है सर कर्ता, कर्ता के बाद में अगर आ जाए सर के द्वारा, और कर्ता के साथ में आ जाए से, लेकिन आपको देखना होगा कर्म आया या नहीं आया। ठीक है। और उसके बाद में आ जाए क्रिया। ठीक है, हो गया सर। यहां पर आ जाए साथियों कर्ता, और कर्ता के बाद में आ जाए के द्वारा, और कर्ता के बाद में आ जाए, या तो आ जाए से, और उसके बाद में आ जाए सर क्रिया। तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपका कौन सा क्रिया का जो रूप होगा वो सकर्मक होगा, और यहां पर क्रिया का जो रूप होगा वो आपका अकर्मक होगा। बस हो गई आपकी पूरी बात। अगर अभी भी डाउट है तो भाई साहब 2 बार 3 बार रगड़ देना है इसको, चीज को। टॉपिक हुआ आपका समाप्त। टॉपिक क्या हुआ गुरुजी आपका, समाप्त हुआ। और बाकी की चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, आशा और उम्मीद के साथ में आप सबको ध्यान। ठीक है। हाँ जी।
बिल्कुल, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा और उम्मीद के साथ में आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और बिल्कुल किसी को भूलवश कुछ कह दिया जाए तो उसके लिए अपनी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़िंदाबाद रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।